हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू फ्यूचर में आपका स्वागत है गाइस। नोड.जेएस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है नोड.जेएस ट्यूटोरियल में खुद का एक सर्वर कैसे क्रिएट करना है, बिल्डिंग एचटीटीपी सर्वर। ठीक है, नोड.जेएस में कैसे सर्वर को हम खुद से कैसे क्रिएट करेंगे, उसके अंदर हम रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स कैसे क्या करना है, कैसे करना है, खुद एक हैंडल करके सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। ओके, तो खुद का एक सर्वर क्रिएट करने वाले और उसके अंदर रिक्वेस्ट करेंगे एंड देन रिस्पॉन्स भेजेंगे, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। ओके, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम डायरेक्ट वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं डायरेक्टली हमारे फोल्डर में चलता हूँ। तो फोल्डर के अंदर ये जो पुरानी फाइल है ना, इसको मैं वहीं पर रहने देता हूँ और यहाँ पर मैं ऑलरेडी एक और न्यू फोल्डर बनाता हूँ। इसका मैं दे देता हूँ HTTP। ठीक है, क्योंकि हम जो बनाने वाले HTTP सर्वर बनाने वाले। ठीक है, तो एंड देन उसके अंदर हम रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ओके, तो और मैं जैसा हमेशा की तरह ओपन करता हूँ, मैं ऐसा ओपन कर देता हूँ और यहाँ पर थोड़ा सा VS कोड को थोड़ा सा मैं लोड होने दे देता हूँ। ओके, तो वरना फिर आगे हम सारा प्रोसेस जो है थोड़ा स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर लगभग लोड हो चुका है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना होगा, ये देखो। तो बेसिकली सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक index.js फाइल में बना देता हूँ सबसे पहले। ठीक है, तो हमारी जो मेन फाइल होगी वो index.js, वो मैं फाइल सबसे पहले बना देता हूँ। एक पहली बात यहाँ पर ना आपको एक आदत लगानी चाहिए कि जब भी आपकी ऐप की नोड.जेएस की ऐप की फाइल जो होगी, मेन फाइल होगी, वो हमेशा index.js ही होनी चाहिए। क्योंकि आप जब प्रोडक्शन वर्ल्ड में रियल लाइफ एक बड़ा सा प्रोजेक्ट आप बनाओगे, तब आपके पास बहुत सारे मॉड्यूल, बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे। तो वहाँ पर हर एक का नाम हर एक का अलग अलग होगा। तो आपको उस टाइम पे सबसे मेन फाइल वहाँ पर ध्यान आएगा कि index.js मैंने मेन फाइल बनाया, जहाँ से हर चीज़ कनेक्टेड है और हर चीज़ वहीं से मतलब हम स्टार्ट करेंगे ऐप को। ऐसा आपको ध्यान रहना चाहिए। तो index.js हमेशा आपकी मेन फाइल होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर मैं टर्मिनल को ओपन करता हूँ, न्यू टर्मिनल। और जब भी हम नोड.जेएस का ऐप बनाते हैं तो सबसे पहले हमें एक चीज़ यहाँ पर करना पड़ता है, बराबर। तो npm को इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, नोड पैकेज मैनेजर को हम इनिशियलाइज करेंगे, तो npm init डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बेसिक सा क्वेश्चन हमें पूछेगा। ये देखो, यहाँ पर बेसिक सा क्वेश्चन है। मैं यहाँ पर फिलहाल सबको यस यस में करके छोड़ देता हूँ। ये देखो, यहाँ पर कोर मॉड्यूल नेम, यहाँ पर कुछ तो बोल रहा है, मैं यस कर रहा हूँ, बट फिर भी यहाँ पर कोर मॉड्यूल नेम हमारा क्या बोल रहा है, HTTP से कोर मॉड्यूल नेम बोल रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ HTTP सर्वर, ऐसा मैं दे देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया, वर्जन हमारे ऐप का हो गया। ठीक है, डिस्क्रिप्शन हो गया, इंडेक्स, एंट्री पॉइंट यहाँ पर क्या बोला, index.js, टेस्ट कमांड, ये सारी चीज़ें हम फिलहाल के लिए ओके कर देते हैं, यस कर देंगे। ओके, तो हमारी जो package.json जो फाइल है, ये हमारी बन चुकी है यहाँ पर। और यहाँ पर आपकी package.json फाइल बेसिकली क्या होती है, मैंने ऑलरेडी बताया था, कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है हमारी ऐप की। बेसिक से कॉन्फ़िगरेशन जो ऑब्जेक्ट जो होती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर होती है। मतलब सारे जो इंपॉर्टेंट कमांड होता है वो सारी चीज़ें यहाँ पर होती है। यहाँ पर देखो मेन फाइल क्या है, यहाँ पर ऑटोमेटिकली उसने बताया मेन फाइल आपकी index.js है। यहाँ पर मैं एक और स्क्रिप्ट में बना देता हूँ, लास्ट टाइम भी मैंने बनाया था। स्टार्ट जो है हमारी node index.js, ऐसा मैं दे देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो इसे हम सेव कर लेंगे। ठीक है, ये मैंने बेसिकली किस लिए दिया हूँ, जब भी हम ऐप हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर node index.js हम टाइप करते हैं, बराबर। तो अभी हम यहाँ पर ये स्टार्ट स्क्रिप्ट हमें इसीलिए दे रही कि डायरेक्टली हम यहाँ पर npm स्टार्ट करेंगे। npm स्टार्ट कीवर्ड यूज़ करके हम हमारी ऐप को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये एक चीज़ भी आपको आदत लगानी पड़ेगी। जब भी आपको ऐप आपका स्टार्ट होगा तो आप डायरेक्टली उस फाइल को टाइप करके नोड स्टार्ट नहीं करना, तो डायरेक्टली आप अपने स्क्रिप्ट्स में जाके चेंज कर देना और वहीं से npm स्टार्ट करना। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम डायरेक्टली। तो मैंने कहा था कि हम HTTP सर्वर बनाने वाले, तो नीचे इसको मैं CLS कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, HTTP सर्वर बनाने वाले। तो बेसिकली हमें यहाँ पर क्या करना होगा, नीचे आ रहा है कॉन्स्ट, ऊपर लेता हूँ उसको। ठीक है, तो बेसिकली हमें यहाँ पर क्या करना होगा, HTTP इनबिल्ट मॉड्यूल को हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा। ठीक है, और इंपोर्ट हम कैसा करते हैं, हमारी पैकेज को कैसा इंपोर्ट करते हैं, मॉड्यूल को कैसा इंपोर्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने बताया था कैसे इंपोर्ट करते हैं। तो ये देखो, रिक्वायर कीवर्ड रिक्वायर मेथड का यूज़ करके हम यहाँ पर हमारी पैकेज को, हमारी मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं, बराबर। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, HTTP मॉड्यूल को मैंने इंपोर्ट कर लिया, इनबिल्ट पैकेज को मैंने इंपोर्ट कर दिया। ठीक है, उसे मॉड्यूल बोलो पैकेज बोलो एक ही चीज़ है। ठीक है, तो कोई मैटर नहीं, ज़्यादा कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं कॉन्स्ट लगाता हूँ, जैसे वेरिएबल क्रिएट करते ना, ठीक उसी तरह ऑलमोस्ट जो आपका नोड.जेएस जो होगा, नोड.जेएस ही नहीं, ऑलमोस्ट जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड जितने भी है सब आप ऐसी वेरिएबल क्रिएट करने जैसा ही आप अपने सर्वर को, APIs को, ये सारी चीज़ें आप क्रिएट करोगे तो आपको बहुत सिंपल, इसीलिए आप यहाँ पर ना बहुत ईजिली अंडरस्टैंडिंग होती है नोड.जेएस के अंदर बेसिकली लोगों को, जो
जो बेसिक लर्नर्स होता है उन लोग को, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और इजी होता है, ठीक है। तो इसलिए Node.js जो है बेस्ट बनता जा रहा है दिन ब दिन लोगों के लिए और बिगिनर्स के लिए भी, ओके। तो यहाँ पर मैं क्या कह रहा था, कॉन्स्ट, हम यहाँ पर सर्वर क्रिएट करने वाले, तो मैं इसका नाम दे देता हूँ माई सर्वर, ऐसा मैं नाम दे देता हूँ, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक आज भी हो रहा है। तो HTTP यहाँ पर हम डालेंगे, HTTP डालेंगे क्योंकि HTTP सर्वर हम क्रिएट करने वाला और HTTP मॉड्यूल हमने इंपोर्ट भी किया, तो HTTP का सर्वर हम क्रिएट करने के लिए HTTP.create सर्वर का हम यहाँ पर कीवर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। और जब भी आप अपना सर्वर क्रिएट करोगे तो उसके साथ आपको कॉल बैक फंक्शन देना होगा, और कॉल बैक फंक्शन हम इसीलिए देते हैं कि वहाँ पर हम हैंडल करने के लिए हम कॉल बैक फंक्शन यूज़ करते हैं। हैंडल क्या करेंगे, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। अभी सर्वर क्रिएट तो करेंगे, उसमें कोई रिक्वेस्ट भी तो होनी चाहिए और हमें कुछ रिस्पॉन्स में देने के लिए होनी भी तो चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर ये एक सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट देता हूँ, रिक्वेस्ट और फिर रिस्पॉन्स, ऐसा ये शॉर्ट फॉर्म है, आप पूरा भी दे सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो कॉल बैक फंक्शन क्रिएट करके उसके अंदर आपको पैरामीटर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स का देना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपके सर्वर के अंदर कुछ रिक्वेस्ट भी आए और कुछ रिस्पॉन्स भी आप दे सको, ओके। तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल एक CLG डालता हूँ और यहाँ पर मैं डालता हूँ एक न्यू रिक्वेस्ट आई है, न्यू रिक्वेस्ट इज़ क्रिएटेड, ठीक है। तो ऐसा मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ओके। तो जब भी रिक्वेस्ट आएगी सबसे पहले ये चीज़ हमें पॉपअप होगा टर्मिनल के अंदर, टर्मिनल के अंदर ये चीज़ टाइप करके आएगी, न्यू रिक्वेस्ट इज़ क्रिएटेड, ओके। और रेस्पॉन्स हमें देना होगा, और रेस्पॉन्स हमें देने के लिए यहाँ पर जो हमने रेस्ट डाला, rest.end, ठीक है। तो rest.end डालेंगे और यहाँ पर इसके अंदर हम लिख देंगे, यहाँ पर मैं बैकटिक का यूज़ करता हूँ। बैकटिक क्या ये मत पूछना गाइस, सर्वर इज़ क्रिएटेड, ये जावास्क्रिप्ट आपने किया होगा तो यहाँ पर पता होनी चाहिए। सर्वर इज़ रनिंग इन, और यहाँ पर मैं डॉलर की साइन डाल के यहाँ पर मैं दे देता हूँ हमारा पोर्ट, ओके। तो सर्वर इज़ रनिंग इन ये वाली पोर्ट। तो अब मैंने यहाँ पर पोर्ट क्यों दिया ये भी मैं बताऊँगा आपको, ओके। तो और यहाँ पर मैं क्या हो गया, एस कहाँ से आ गया, हाँ। तो अभी इसको हटाता हूँ और नीचे आता हूँ और यहाँ पर मैं सारा सेमीकोलन भी देने की आदत आप लगाओ, ओके। तो यहाँ पर ये सर्वर क्रिएट करने का ये सारी चीज़ें तो हो गई। अब बेसिकली यहाँ पर सर्वर जब भी रन होती है एक पर्टिकुलर एक पोर्ट में रन होती है। आपने बहुत सी वेबसाइट पे या फिर बहुत सी खुद का कभी आपने वेबसाइट बनाया हो, कोई प्रोजेक्ट बनाया हो या फिर कुछ आपने किया हो जहाँ पर आपने देखा होगा पोर्ट, या फिर आपके वाईफाई पे पोर्ट होता है, IP एड्रेस होता है। ऐसे ही हमारे सर्वर का भी एक पोर्ट होता है जहाँ पर बेसिकली आप एक डोर टाइप बोल सकते हो, या फिर बेसिकली एक रोडवे बोल सकते हो कि इसी रोड में, इसी डोर में हमारा सर्वर जो है, हमारी जो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स जो ये सारी चीज़ें उसी पोर्ट के अंदर हैंडल होगी, ठीक है। तो वो एक सर्वर के लिए एक पोर्ट हमें डेडिकेट करना पड़ेगा। एक सर्वर के लिए बेसिकली हमें एक पोर्ट को डेडिकेट करना पड़ेगा, बराबर। तो मैं यहाँ पर हमारा सर्वर का नाम दे देंगे माई सर्वर, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा वो लिसन कीवर्ड यूज़ करके अंदर हम यहाँ पर पोर्ट देंगे, ओके। पोर्ट मैं यहाँ पर डायरेक्टली दे रहा हूँ और यहाँ पर मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ पोर्ट को, ओके। पोर्ट डाल दूंगा और 8000 मैं यहाँ पर डाल दूंगा, ओके। तो 8000 हमारी पोर्ट है, और यहाँ पर भी आपको कॉल बैक फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जब भी पोर्ट यहाँ पर स्टार्ट होगी, हमारी जब भी सर्वर स्टार्ट होगी, तो वहाँ पर कुछ भी एरर आए तो सारी चीज़ें हमें हैंडल करनी पड़ेगी। तो बेसिकली यहाँ पर मैं कॉल बैक फंक्शन यूज़ करके इसके अंदर कोई मैं पैरामीटर नहीं दूंगा, बस यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक console.log दे दूँगा और यहाँ पर मैं लिख दूँगा सर्वर, ठीक है। तो बेसिकली मुझे यहाँ पर ये देखो, ये रिस्पॉन्स वाली जो डायलॉग है ना, यहाँ पर मैंने जो डाला हूँ वो मुझे ना यहाँ पर से ना हटा के डायरेक्टली यहाँ पर देनी चाहिए बेसिकली, क्योंकि सर्वर ये एट द एंड ये चीज़ यहाँ पर आएगी। तो मुझे ये चीज़ यहाँ पर देनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट था जो मैंने रिस्पॉन्स में दिया। रिस्पॉन्स में बेसिकली यहाँ पर मैं कर देता हूँ हेलो वेलकम बैक, सही नहीं लगेगा, वेलकम टू, एक काम करता हूँ अच्छे से मैं दे देता हूँ वेलकम टू आवर सर्वर, वेलकम टू आवर ट्यूटोरियल में दे देता हूँ, ठीक है, ये सही रहेगा, ओके। वेलकम टू आवर ट्यूटोरियल,
ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, सारा चीज़ मैंने डाल दिया। सबसे पहले मैंने क्या किया हूँ, HTTP मॉड्यूल को इंपोर्ट किया हूँ और यहाँ पर पोर्ट को इनिशियलाइज़ किया हूँ। पोर्ट मैंने 8000 दिया, आप कुछ भी दे सकते हो, या 8001, 8002 या 9000 या 7000 या 8080, मोस्टली 8000 में ही देते, तो मैं भी वही ट्रेंड यूज़ कर रहा हूँ 8000, ठीक है। और नीचे मैंने यहाँ पर क्या किया हूँ, एक वेरिएबल जैसा क्रिएट करने जैसा यहाँ पर मैंने सर्वर क्रिएट किया हूँ। सर्वर यहाँ पर क्रिएट सर्वर HTTP डॉट लेकर क्रिएट सर्वर का कीवर्ड यूज़ करके मैंने यहाँ पर सर्वर क्रिएट किया और उसके अंदर मैंने कॉल बैक फंक्शन को यूज़ करके एक रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स मैंने क्रिएट किया, ताकि हम हमारी सर्वर के अंदर रिक्वेस्ट कुछ आए या रिस्पॉन्स कुछ आए तो हम उस चीज़ को हैंडल कर पाए, मतलब आएगी तो उसे हम हैंडल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा जो हमने क्रिएट किया और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस के अंदर बेसिकली मैंने यहाँ पर एक चीज़ डाला हूँ, जब भी हमें रिक्वेस्ट आएगी तो यहाँ पर हम एक टर्मिनल में ये चीज़ प्रिंट होनी चाहिए, न्यू रिक्वेस्ट इज क्रिएटेड, ठीक है। और रेस्पॉन्स भेजने के लिए रेस्पॉन्स डॉट एंड कीवर्ड हम यूज़ करके उसके अंदर मैंने डाल दिया हेलो वेलकम टू अवर ट्यूटोरियल, ओके। और यहाँ पर नीचे हमने हमारी सर्वर का नाम लेकर हमारी पोर्ट को लिसन करवा दिया, हमारी सर्वर को लिसन करवा दिया इस पोर्ट में, ठीक है। और पोर्ट क्या 8000, और इसके अंदर जब भी हमारी जब हमारी सर्वर स्टार्ट होगी तो ये चीज़ यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। हमारी जो भी सर्वर का नाम होगा, जो भी सर्वर का पोर्ट होगा उसके साथ यहाँ पर ये चीज़ हमारी टर्मिनल में प्रिंट हो जाएगी, ओके। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, npm स्टार्ट करता हूँ और हमारा जो सर्वर जो है जो हमने बनाया उसे मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ, ओके। तो हमने यहाँ पर स्टार्ट किया हमारी सर्वर को, ये देखो यहाँ पर नीचे टाइप कर आ गया, ये देखो सर्वर की स्पेलिंग भी गलत हमने डाला है। अब नीचे टर्मिनल में आया तब बराबर हमने डाला है। अभी मैं बराबर स्पेलिंग करने के लिए मैं यहाँ पर इस सर्वर को ऑफ करता हूँ फिलहाल, Ctrl+C करके हम ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर पूछता भी है आप टर्मिनेट करना चाहते हो आपके जॉब को, आपके सर्वर को, ठीक है। तो npm स्टार्ट में करता हूँ वापस से। तो अब बराबर ये देखो सर्वर इज़ रनिंग इन 8000, ओके। तो मैं यहाँ पर बेसिकली गूगल क्रोम ओपन करता हूँ, क्लिक किया कि नहीं, ओके। हाँ, अब क्लिक करता हूँ, गूगल क्रोम को ओपन करता हूँ मैं और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ लोकल होस्ट और लिख दूंगा 8000, ठीक है। तो ये देखो हेलो वेलकम टू अवर ट्यूटोरियल, ठीक है। थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ओके। हेलो वेलकम टू अवर ट्यूटोरियल। तो हमारी सर्वर जो है हमने जो क्रिएट किया वो एकदम सक्सेसफुली यहाँ पर प्रिंट हो चुकी है। ये देखो टर्मिनल में भी यहाँ पर आ गया, हमने एक बार यहाँ पर दबाया था, हमारा ब्राउज़र 2 बार रिक्वेस्ट भेज रहा है, ठीक है। तो बेसिकली वो बैकग्राउंड का सिस्टम होता है जो हमें 2 बार यहाँ पर रिक्वेस्ट भेज रहा है। जो मैंने कहा था कि जब भी रिक्वेस्ट आएगा तो ये चीज़ यहाँ पर प्रिंट होगा, न्यू रिक्वेस्ट इज क्रिएटेड। ये देखो यहाँ पर 2 बार प्रिंट हुआ और उससे पहले तो हमारी सर्वर यहाँ पर स्टार्ट हुई और वो वाली लाइन भी यहाँ पर प्रिंट हो चुकी है, सर्वर इज रनिंग इन 8000। और यहाँ पर हम ब्राउज़र में गए और हमने रिक्वेस्ट किया हमारी सपोर्ट को, तो हमें रिस्पॉन्स भी मिला जो हमने यहाँ पर कहा था कि ये रिस्पॉन्स भेजे जब भी रिक्वेस्ट आएगी, ओके। तो आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, ओके। बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है ये सारी चीज़ें यहाँ तक तो आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करता हूँ, इसको मैं कमेंट इन कर देता हूँ और नीचे एक और CLG डालता हूँ और यहाँ पर मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। हमारी जो रिक्वेस्ट रहेगी वो रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही है, किधर से आ रही है, उस चीज़ की हम थोड़ा सा हम उस चीज़ की कौन रिक्वेस्ट कर रहा है, कैसा रिक्वेस्ट कर रहा है, उसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन गेन करने की हम कोशिश करेंगे। हेडर्स बेसिकली क्या करता है, यहाँ पर मैंने हेडर्स कीवर्ड यूज़ किया हूँ। हमारी जो रिक्वेस्ट आ रही है उसमें ना हेडर्स मतलब कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है रिक्वेस्ट की, वही चीज़ है और कुछ नहीं, ओके। तो मैं वापस से इसे ऑफ करता हूँ हमारी सर्वर को और वापस से मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ हमारी सर्वर को, ओके। और यहाँ पर हमारी सर्वर तुरंत स्टार्ट हो गई है। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ। अब रीलोड 2 बार मैंने क्लिक कर दिया, ये देखो जैसा मैंने रिलोड किया यहाँ पर कुछ चीज़ें आई है। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा विंडोज़ 10, ये सारी चीज़ें, रिक्वेस्ट कहाँ से आई ये सारी चीज़ें, ये देखो कि भला हमारी जो फिलहाल कनेक्शन जो है और ये जो रिक्वेस्ट ये जो रिक्वेस्ट की जो हेडर की इन्फॉर्मेशन हमें टर्मिनल में जो भेज रहा है ये पूरा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हमें भेज रहा है। मैंने 2 बार क्लिक किया था तो उस चीज़ की वजह से यहाँ पर 2 बार आ गया, ओके। मैंने रिलोड 2 बार दबा दिया था। तो ये देखो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो भेज रहा है। तो होस्ट क्या है, ये देखो ये है हमारी होस्ट, मतलब लोकल होस्ट क्या है, कौन सी है, 8000 पोर्ट, ये सारी चीज़ें। कनेक्शन क्या अभी भी जिंदा है, कीप अलाइव बता रहा है। और क्रोमियम गूगल क्रोम ब्राउज़र से मैंने किया था और मोजिला यूज़र एजेंट है, ये भी दिख रहा है यहाँ पर। विंडोज़ कौन सा है, ये सारी चीज़ें, मतलब ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ रही है, ओके। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गेन करने की कोशिश की और हमने वो चेक भी किया और देखा भी हमने। तो ये देखो अभी मैं इसको क्या करता हूँ, हेडर को हटा के सिर्फ रिक्वेस्ट टाइप करके मैं देखता हूँ क्या आता है अभी, ओके। तो वापस से मैं टाइप करता हूँ npm स्टार्ट और हमारी सर्वर को मैं स्टार्ट करता हूँ
और यहाँ पर जैसा मैंने स्टार्ट किया, अब सर्वर तो स्टार्ट हो चुका है, तो अभी मैं इसे रीलोड वापस से करता हूँ। ये देखो अभी यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ गई होगी, बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन आ गई है, बहुत बड़ा, मतलब ये इसे बताने को बहुत ज़्यादा, मतलब वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। बस मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ये पूरी रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट की A to Z इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ गई है, हर एक चीज़। इसमें बहुत सारे टर्म्स है जो हमें भी नहीं समझ में आएगी, जो खुद एक नेटवर्क इंजीनियर को ही समझ में आएगी, जो बेसिकली, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो चीज़ हम समझेंगे, बट यहाँ पर फिलहाल मैं उसे बताने जाऊँगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। ओके, तो अभी आपको यहाँ तक तो समझा होगा क्या है। तो अभी मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ थोड़ा सा और थोड़ा आगे बढ़ने की। तो ये जो रिक्वेस्ट जो हमने CLG डाला console.log, उसे कमेंट इन कर देता हूँ और थोड़ा नीचे इसको लेके जाता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक लॉग फाइल बनाता हूँ। ठीक है, एक लॉग फाइल, मतलब फाइल बनाने से पहले हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हम फाइल सिस्टम का यूज़ करेंगे, बराबर। तो FS मॉड्यूल को हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा, तो मैं रिक्वायर करता हूँ FS मॉड्यूल को। ठीक है, तो रिक्वायर करके मैंने इंपोर्ट कर लिया FS मॉड्यूल। FS मॉड्यूल क्या है, मैंने वीडियो में ऑलरेडी, मैं पुरानी वाली वीडियो में बता चुका हूँ। मैं पास्ट वीडियो आप चेक कर लो, हमारी ट्यूटोरियल को आप चेक करते रहोगे, जो फॉलो कर रहा है उनको पता होगा कि क्या है ये। ओके, तो यहाँ पर कॉन्स्ट टाइप करके मैं एक लॉग फाइल क्रिएट करने से पहले, मतलब यहाँ पर पूरा क्रिएट करने से पहले, उससे पहले मैं यहाँ पर FS मॉड्यूल का यूज़ करके एक अपेंड फाइल कीवर्ड यूज़ करता हूँ। ये देखो अपेंड फाइल के अंदर सिंक भी आया था, तो ये पूरा कंप्लीट होने दो। यहाँ पर सिंक का, यहाँ पर वो चीज़ भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखो अपेंड फाइल बेसिकली क्या करती है, हमें हमारी एक फ़ाइल क्रिएट करने के लिए हेल्प करती है। ओके, अपेंड फाइल कीवर्ड, और यहाँ पर मैं दे दूँगा लॉग दे दिया, log.txt, एक लॉग फाइल। ओके, तो उसके कॉमा दे देता हूँ, ये क्या है, लॉग फाइल रहेगी। ऐसा मैं ये भी दे देता हूँ, और यहाँ पर भी हमें कॉल बैक फंक्शन देनी होगी ताकि हमें इस फाइल क्रिएशन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो हमें यहाँ पर तो देनी पड़ेगी, और यहाँ पर पूरा कंप्लीट कर देता हूँ। और इसके अंदर मैं लिख दूँगा हमारी जो रेस्पॉन्स जो है, रेस्पॉन्स यहाँ पर टाइप करने से पहले जो यहाँ की जो रेस्पॉन्स है, इसे उठाकर कट करके मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो सीधा मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। ओके, और यहाँ पर भी सेमी कॉलन में दे देता हूँ अच्छे से। अभी मैं ऊपर जाकर यहाँ पर कॉन्स्ट कीवर्ड यूज़ करके लॉग में यहाँ पर दूंगा। ठीक है, तो ये देखो इसके अंदर भी मैं बैकटिक का यूज़ करता हूँ, और लॉग फाइल के अंदर क्या प्रिंट होनी चाहिए वो भी मैं दे देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर डेट कीवर्ड यूज़ करेंगे, फ़िलहाल हमारी डेट यहाँ पर प्रिंट हो। ओके, तो ये देखो इसको कंप्लीट एक मेथड में डालना होगा, अदरवाइज़ ये वर्क नहीं करेगा। और ये जो होगा न्यू रिक्वेस्ट क्रिएटेड, यहाँ पर भी हम डाल देंगे। ओके, तो ये जो है ये हम डालेंगे, तभी यहाँ पर पता तो चलेगा, ताकि वरना सिर्फ हमारी डेट जो है वही प्रिंट होती रहेगी। और नेक्स्ट लाइन में से डाल दूंगा, जैसा एक बार प्रिंट होगा वो नेक्स्ट लाइन में चले जाए। ओके, तो ये देखो यहाँ पर मैंने बेसिकली क्या किया हूँ, पूरा यहाँ पर मैंने टाइप किया हूँ। ये देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया हूँ, एक लॉग फाइल, आई मीन लॉग में क्या चाहिए वो चीज़ मैंने डाला हूँ। अब लॉग ये जो है डेट जो है वो पूरा प्रिंट होगा, और यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है ये भी, ये स्ट्रिंग जो है ये भी प्रिंट होगा, नेक्स्ट लाइन में चले जाएगा, और ये पूरा जो स्टोर होकर लॉग में स्टोर होगा, बराबर। और नीचे आगे FS मॉड्यूल का यूज़ करके अपेंड फाइल कीवर्ड का यूज़ करके हम यहाँ पर फाइल क्रिएट कर ले रहे, log.txt, एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर ले रहा, उस लॉग को यहाँ पर हम डाल दे रहे। ये होगा उस लॉग का जो डेटा है वो ये होगा। ओके, ये फाइल का नाम होगा और ये लॉग का डेटा, और यहाँ पर हम कॉल बैक फंक्शन यूज़ करके हम यहाँ पर दे रहे एरर और डेटा, ताकि इस फाइल क्रिएशन के अंदर कोई भी एरर आए तो हैंडल कर सके हम। फिलहाल तो मैं इसको ऐसे ही ओपनली छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि इतना तो बड़ा हम प्रोडक्शन लेवल पे तो कुछ कर नहीं रहे, एक बेसिक सा थिंग कर रहे, आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो इसको मैं यहीं पर ऐसा छोड़ देता हूँ ताकि आपको समझे क्या है ऐसा। ओके, और इसके अंदर हम रिस्पॉन्स में यहाँ पर ये डाल देंगे, जो हमने नीचे डाला था वही उठाकर यहाँ पर मैंने डाल दिया। ओके, तो अभी मैं इसको कट करता हूँ, हमारी कट मतलब हमारी जो सर्वर है उसे मैं स्टॉप करता हूँ, और वापस से मैं यहाँ पर सर्वर को स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो मैंने स्टार्ट कर दिया यहाँ पर। ओके, तो अभी यहाँ पर हमारी सर्वर जो है वो तो स्टार्ट हो गई। अब मैं इसे रिलोड करता हूँ। जैसा मैंने रिलोड किया, अभी देखो यहाँ पर हमारी जो फोल्डर है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, करंट डायरेक्टरी में log.txt एक फाइल यहाँ पर क्रिएट हो गई है, और हमेशा की तरह 2 रिक्वेस्ट आई है। ये देखो ये हमारी रिक्वेस्ट का टाइम है, डेट नाउ, डेट है वो, टाइम बोल रहा हूँ मैं, डेट है वो। ये बेसिकली एक बैकग्राउंड Node.js के लेवल का डेट है। फिलहाल हमारी जो डेट है यहाँ पर 24/10/2023 1955 ये नहीं होगा। ओके, तो ऑब्वियसली ये एक थोड़ा सा डेट है, बट बेसिकली यही चीज़ आप समझो कि ऐसा डेट है, क्योंकि हमने डेट नाउ फंक्शन हमने तो डाला ही है, बट वो Node.js के लेवल पे डेट, ये देखो
इनेबल्स बेसिक स्टोरेज एंड रिट्रीवल डेट एंड टाइम्स, ठीक है। तो एक बेसिक लेवल पे वो बस ऐसा नोट डाउन करता है, तो आप समझो कि वो डेट है, ओके। तो आप समझ रहे होंगे मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, ओके। तो यहाँ तक आपको समझा होगा कि एक रिक्वेस्ट क्रिएट करते वक्त एक लॉग फाइल कैसे करना है, मतलब एक लॉग फाइल क्रिएट कैसे करना है एक रिक्वेस्ट में, ओके। तो यहाँ तक आपको ये चीज़ तो समझा होगा कि मतलब यहाँ पर हम ब्राउज़र में जाएंगे, एक रिक्वेस्ट करेंगे, तो यहाँ पर ये पूरा जो रिक्वेस्ट होगा उसका डेट एंड टाइम कैसा मतलब स्टोर करे, और यहाँ पर ये सारी चीज़ें एक फाइल क्रिएट करके उसमें कैसा स्टोर करे, ये चीज़ यहाँ पर आपको समझा होगा, ओके। तो यहाँ पर मैं इसका जो ये जो डेट नाउ है उसके आगे मैं एक और टर्म जो है ऐड करता हूँ, एक और कीवर्ड में ऐड करता हूँ जो होगा request.url, मतलब हम जो यहाँ पर रिक्वेस्ट करेंगे उसका URL भी वहाँ पर स्टोर हो, ओके। तो ये चीज़ भी मैं यहाँ पर दे देता हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने से पहले मतलब सेव तो कर चुका हूँ, अभी मैं हमारी जो सर्वर है उसे स्टॉप करता हूँ, फिर वापस से मैं इसे स्टार्ट करता हूँ हमारी सर्वर को, ओके। तो हमारी सर्वर जो है वो तो यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है, और यहाँ पर मैं रिलोड करता हूँ। ये देखो रिलोड में तो यही चीज़ हमें देनी है, ये देखो वापस मैं दे देता हूँ, एक काम करता हूँ वापस से मैं कर देता हूँ, कब से मैं वही चीज़ बता रहा हूँ, ये देखो। तो अभी मैंने हाँ, तो ये देखो नीचे यहाँ पर ये चीज़ आ चुकी है। अब यहाँ पर ये सारा चीज़ अभी रिक्वेस्ट मतलब हो चुका है, यहाँ पर जो नीचे यहाँ पर प्रिंट करना था ये सारी चीज़ें हो चुकी है। हमारा जो ये जो है वो भी यहाँ पर हमारी लॉग, ये देखो लॉग में यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। जैसा यहाँ पर हम लॉग यहाँ पर ये कर रहे हैं, मतलब लॉग फाइल हम वहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये देखो फैव आइकॉन तो ये ब्राउज़र रैंडमली क्रिएट करता है, उस चीज़ पे ध्यान मत दो, इतना समझो कि बस वो यहाँ पर फैब आइकॉन है जो यहाँ पर रैंडमली क्रिएट होता है ब्राउज़र के द्वारा, ओके। तो हमने जो यहाँ पर डाला ये जो रिक्वेस्ट है वो यहाँ पर आ चुकी है, ओके। तो अभी मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, ये जो ब्राउज़र है इसके आगे ब्राउज़र का जो URL है उसके आगे मैं लिखूँगा होम, ठीक है। तो होम डाला तो ये चीज़ आ चुका है, बट यहाँ पर ये देखो क्या रिक्वेस्ट आई है, स्लैश के आगे होम आया है, ओके। तो अगर मैं इसके आगे होम के आगे अबाउट डाल देता हूँ, ठीक है, या फिर मैं वे टू फ्यूचर ऐसा मैं डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये देखो वापस से मैंने किया रिक्वेस्ट, ये किया डाल के, ये देखो कहाँ गया, हाँ ये पूरा ब्राउज़र आगे ही बढ़ गया, ओके। तो मैं आगे वापस डालता हूँ, वापस से हम डाल देंगे, वापस से हम देखेंगे, ओके। तो होम होम हो रहा है, होम होम, ठीक है। तो ये जो बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये जो हमारी URL जो है वो हमारी लॉग फाइल के अंदर प्रिंट हो रही है। ये देखो यहाँ पर हमारी लॉग फाइल के अंदर प्रिंट हो रही है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा होम अबाउट वे टू फ्यूचर, ये भी मैंने डाला था, होम होम डाला था, ये सारी चीज़ें। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मैंने डाला हूँ डेट नाउ, तो प्रिंट होना ही है। अब डेट नाउ के साथ साथ रिक्वेस्ट URL, जो बंदा जो क्लाइंट जो है वो अपना जो URL जो है रिक्वेस्ट क्या कर रहा है उसका URL भी यहाँ पर कॉपी करके हमें बताओ, ठीक है। मतलब वो भी क्या है वो भी बताओ, वही मैंने यहाँ पर डाला था एक और टर्म, ओके। तो यहाँ तक आपको समझा होगा, ओके। तो इसको मैं हटा देता हूँ, हटा नहीं देता हूँ, इसको मैं कमेंट इन कर देता हूँ और थोड़ा सा मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर, ओके। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर मैं बताता हूँ, ये देखो ये जो रिस्पॉन्स है यहाँ पर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ के यहाँ पर मैं इसको मैं यहीं पर रहने देता हूँ। इसके आगे मैं क्या करता हूँ, एक स्विच केस लगाता हूँ ताकि ये URL अगर आएगा तो ये वाला URL यहाँ पर कुछ आया तो ये अगर रिक्वेस्ट क्लाइंट अगर ये रिक्वेस्ट करेगा तो ये चीज़ यहाँ पर प्रिंट हो, ऐसा। तो स्विच केस में लगाऊंगा। बेसिकली स्विच केस क्या है, जो हमारी बेसिक थिंग है जावास्क्रिप्ट में, ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो यहाँ पर मैं स्लैश डालूंगा सबसे पहले। अगर स्लैश आता है, पहला जो है स्लैश आता है, तो रेस्पॉन्स जो है हमें ये मिले, ठीक है। रेस्पॉन्स डॉट सेंड, यहाँ का किधर चला गया हमारी रेस्पॉन्स, ओके। ये वाली जो रेस्पॉन्स है इसे मैं कट करता हूँ और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, ओके। और ये जो स्लैश जो रहेगा उसे मैं वहीं पर ऐसा मैं दे देता हूँ, ओके। और इसके बाद मैं यहाँ पर ब्रेक देता हूँ, ठीक है। तो स्विच केस कैसा वर्क करती है ये चीज़ आपको पता होगा। और अगर केस ये वाला जो है होम अबाउट डालता हूँ, होम तो अभी हो चुका है, ओके। तो वापस से यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ और अबाउट में यहाँ पर क्या करूँगा, ये देखो बेसिकली अबाउट के अंदर चैनल का नाम डाल देता हूँ, चैनल नेम वे टू फ्यूचर ऐसा मैं डाल देता हूँ, ओके। तो वापस से हाँ अच्छे से डाल देता हूँ। और यहाँ पर एरर दे रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने ये नहीं डाला था, ओके। तो अब बराबर हो चुका है। और एक डिफ़ॉल्ट भी हम बना देंगे, एक ब्रेक तो पहले डाल दूँ, हटा देता हूँ, कुछ और आ गया, ओके। ब्रेक डाल दिया मैंने और फिर यहाँ पर डिफ़ॉल्ट, ओके। डिफ़ॉल्ट भी यहाँ पर पता होनी चाहिए डिफ़ॉल्ट क्या है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट बेसिकली यहाँ पर मैं रेस्पॉन्स डॉट सेंड करूँगा और यहाँ पर इसके अंदर मैं डाल दूँगा 404 नॉट फाउंड, ओके। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है,
ये देखो इसे मैं सेव कर देता हूँ। तो अभी यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है ये देखो, कहा गया हाँ हमारी ये रिक्वेस्ट ये भी हट चुकी है। ओके, तो ये देखो ये जो लॉग फाइल है वो तो रहेगी, उसे छोड़ देते हैं हम। और यहाँ पर मैंने स्विच केस बनाया हूँ और इसके अंदर मैंने यहाँ पर डाला हूँ, ये देखो ये जो रिक्वेस्ट है इसे हम यहीं पर रहने देंगे ऐसे ही, बट यहाँ पर डाल देंगे। ओके, तो इसे मैंने कमेंट इन कर दिया था, अदरवाइज यहाँ पर ये स्विच केस वर्क करेगा ही नहीं। तो यहाँ पर ओके, तो ये देखो यहाँ पर बेसिकली मैंने यहाँ पर क्या किया हूँ, ये जो है ये तो ऑलरेडी पता है आपको, यहाँ पर अपेंड फाइल ये भी आपको पता है। स्विच केस मैंने यहाँ पर ऐसा डाला हूँ कि अगर जो क्लाइंट जो है रिक्वेस्ट करेगा वो यूआरएल अगर स्लैश डालते तो ये चीज़ रिस्पॉन्स में मिले, अगर वो स्लैश अबाउट डालते तो ये चीज़ रिस्पॉन्स में मिले। ओके, अदरवाइज कोई भी और स्लैश अगर डाल देता 404 नॉट फाउंड उसे मिले, आई मीन कोई और यूआरएल वो डाल देता तो 404 नॉट फाउंड ऐसा मिले। ओके, तो यहाँ पर हमारी जो सर्वर है उसे हम स्टॉप करेंगे और फिर यहाँ पर npm स्टार्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जैसा मैंने क्लिक किया स्टार्ट किया, अभी मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करता हूँ तो रिलोड कर रहा हूँ फ़िलहाल। ये देखो अभी तो शायद प्रॉपरली स्टार्ट नहीं हुआ, ये देखो response.send 404 नॉट फाउंड। यहाँ पर कुछ तो हमने यहाँ पर छोटी सी गड़बड़ी की है, डिफ़ॉल्ट में शायद कुछ तो गड़बड़ी की है जो हमें यहाँ पर index.js में response.send में हमें यहाँ पर ये देखो send डाल दिया हमने, एंड डालना था। ओके, तो हमने send को आई मीन एंड को सेंड कर दिया, तो वापस से हम हमारी जो सर्वर है उसे हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो अभी मैं रिलोड करता हूँ, ये देखो कोई और यूआरएल ऑलरेडी यहाँ पर जो यूआरएल है होम ऐसा है, तो 404 नॉट फाउंड आ गया बराबर। तो ये देखो 404 तो वहाँ पर प्रिंट होगा, ब्राउज़र में प्रिंट होगा, क्लाइंट को शो करेगा, बट यहाँ पर बैकग्राउंड में क्या यूआरएल आया वो यहाँ पर तो हम लॉग फाइल में प्रिंट करवा रहे, होम प्रिंट मतलब जो रिक्वेस्ट है वो। ओके, तो अभी मैं यहाँ पर हटा देता हूँ, सिर्फ होम डालता हूँ, ये देखो बराबर तो मैंने नहीं डाला। ओके, तो होम में भी हमें यहाँ पर वही चीज़ मिल रहा है, कुछ तो गड़बड़ी है। नहीं, हमने यहाँ पर होम के लिए दिया ही नहीं है, हमने किसके लिए दिया है, अबाउट के लिए। ये चीज़ आपकी जो एपीआई है वो भी आपको याद रखनी होगी। बेसिकली ये जो यहाँ पर क्या कर रहा है वो एपीआई ही है। ओके, तो आप समझ रहे होंगे क्या है ये एपीआई बेसिकली होती क्या है, ये सारी चीज़ें हम फ्यूचर में देखेंगे। रेस्ट एपीआई ये सारी चीज़ें जहाँ पर हम एक्सप्रेस का यूज़ करेंगे, एक्सप्रेस वेब फ्रेमवर्क का यूज़ करेंगे। तो फिलहाल आप इतना समझो कि जो यूआरएल क्लाइंट साइड से रिक्वेस्ट आ रहा है तो ये चीज़ प्रिंट होनी चाहिए, अगर ये यूआरएल आएगा तो ये चीज़ प्रिंट होनी चाहिए। तो मैंने क्या कहा था, ये यूआरएल, तो मैंने वहाँ पर क्या डाला हूँ, /home मैंने डाल दिया हूँ, ये देखो। तो इसीलिए हमें 404 नॉट फाउंड आ रहा था। तो अभी मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, अबाउट में डालता हूँ, ये देखो चैनल नेम वे टू फ्यूचर बराबर यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। ओके, तो अच्छे से आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो ये डेट नाउ का ये जो है इसे मैं हटा देता हूँ, तो सिर्फ रिक्वेस्ट यूआरएल को रखता हूँ ताकि एकदम अच्छे से बैकटिक हट गया था, अब सही है। ओके, तो अभी मैं यहाँ पर, अब तो सारी चीज़ें सही है। ये देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें तो हमने हटा दी है, शायद कुछ तो हमने हटाया। ओके, तो फिलहाल तो अभी इसको यहीं पर रहने देंगे। क्या है ये देखो, ये जो है हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया, अब सही है। ओके, तो अब सही है। हाँ, तो अभी सिर्फ हाँ अबाउट आ गया। अभी सिर्फ यहाँ पर ये देखो डेट एंड टाइम को हटकर सिर्फ वही चीज़ यहाँ पर प्रिंट होगा, बट यहाँ पर हमने सर्वर स्टॉप नहीं किया था, इसलिए वो सर्वर का जो अपडेट है वो अपडेट नहीं हुआ, हमारा जो चेंजेस है वो अपडेट नहीं हुआ। जब भी आप कोई भी चेंजेस करते हो तो आपको सर्वर स्टॉप करना पड़ेगा और फिर रन करना पड़ेगा, ये चीज़ का भी ध्यान रखना, वरना फिर आप अपडेट करते रह जाओगे, फिर आप पूछोगे कि कहाँ अपडेट हो रहा है, बट अपडेट हो ही नहीं रहा है ऐसा आप बोलोगे। ये देखो /about ये रिक्वेस्ट है, डेट एंड टाइम को मैंने हटा दिया था, आई मीन डेट नाउ को, वो वाला कीवर्ड जो था वो से मैंने हटा दिया, सिर्फ मैंने यूआरएल को रखा हूँ। ओके, तो अभी आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा बेसिकली पूरा जो ये जो है, आपको ये पूरा सर्वर क्रिएट कैसे करना है, रिक्वेस्ट कैसे करना है, हैंडल कैसे करना है उस रिक्वेस्ट को, रेस्पॉन्स कैसी देनी है क्लाइंट को, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। बेसिकली हमने क्या किया, HTTP हमने मॉड्यूल इंपोर्ट किया हमारी सर्वर क्रिएट के लिए, और फाइल ट्रांसफ़र आई मीन FS मॉड्यूल फाइल सिस्टम का मॉड्यूल हमने इंपोर्ट किया ताकि हमारी जो फाइलिंग जो है उसे हम हैंडल कर सके log.txt यहाँ पर। तो और यहाँ पर पोर्ट भी हमने इनिशियलाइज़ किया ताकि अलग से हम पोर्ट को यहाँ पर, ये बेस्ट थिंग भी होना चाहिए, आप पोर्ट एकदम अलग से आप डिवाइड करके रखो और फिर उस पोर्ट कीवर्ड को आप अपने यहाँ पर सर्वर पे आप यूज़ कर सको। ठीक है, तो आपको यहाँ तक तो समझा ही होगा, होप सो कि सारी चीज़ आपको यहाँ पर समझा होगा। सर्वर कैसे क्रिएट करना है, HTTP सर्वर कैसे क्रिएट करना है, रिक्वेस्ट हैंडल कैसी करनी है। ओके, तो वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा। वीडियो को ख़त्म करने से पहले आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।